स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जो आपकी ये क्लास होने वाली है उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड क्लास है और जितने भी क्वेश्चन है टॉप 100 क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं परीक्षा में यूपीपी की यूपीएसआई की इन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, और एक ही क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन लेके आए, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले। जितने भी चैप्टर हैं उत्तर प्रदेश जीके से सारे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है टॉप 100। तो बने रहिएगा पूरी की पूरी क्लास में। एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करने वाले हो इस क्लास में, ठीक है, क्योंकि जो क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाई गई है। तो सभी लोग एक बार बता दें हमारी जो आवाज है आप तक बिल्कुल क्लियरली पहुंच पा रही है या फिर नहीं, बताओ। इसमें आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं टॉप 100, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वही सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा क्लास में, क्लास को करेंगे स्टार्ट और सभी को एक बार शेयर कर देना है क्लास को, जल्दी से जल्दी शेयर करिएगा। और क्वेश्चन जो है फर्स्ट आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर, सभी लोगों को कमेंट में इसका राइट आंसर भी बताना है, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया आपसे, यहाँ पर क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश यानी कि जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही सारे होंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट दिया गया आपसे कहा गया अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। कहाँ पर है? सिकंदरा में है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब जो अकबर है इसका एक प्रसिद्ध मकबरा है सिकंदरा। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया मथुरा, बी दिया गया आगरा, सी दिया गया कानपुर और ऑप्शन डी दिया गया इलाहाबाद। ठीक है, प्रयागराज। प्रयागराज बताओ, सभी को बताना है। यहाँ पर राइट आंसर आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा तो जल्दी से बताओ। तो याद रखना है यहाँ पर आपसे पूछा गया है यानी अकबर का प्रसिद्ध मकबरा जो आपकी सिकंदरा में है वो कहाँ पर है? आगरा। ठीक है, जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। एक चीज और याद कर लीजिएगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, गोकुल बैराज, आगरा बैराज और लव कुश बैराज। क्या पढ़ा होगा? देखो आगरा बैराज की अगर हम बात करेंगे, आगरा आगरा बैराज ये कहां पर है? तो ये आपका आगरा में है। आगरा में है। किस नदी पर है? तो ये आपका यमुना नदी पर। ठीक है, किस नदी पर है? तो ये आपका यमुना नदी पर है। किस लिए है? तो ये आगरा में पेयजल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ये आपका आगरा बैराज है। और कहां पर है? आगरा में है। किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। इस चीज को याद रखें। इसी तरीके से जो आपका ये मथुरा दिया गया है, मथुरा में आपका गोकुल बैराज है। क्या है? गोकुल बैराज। ये भी आपका किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। यमुना नदी पर है। ठीक है, यमुना नदी पर ये आपका बनाया गया है। इसके बाद आपका आता है कानपुर। गोकुल बैराज, आगरा बैराज, एक आता है आपका लवकुश बैराज। क्या होता है? लवकुश बैराज। लवकुश बैराज ये आपका गंगा नदी पर है। कहां पे है भैया? गंगा नदी पर। अब पूछा जाए गंगा नदी पर है, लवकुश बैराज किस लिए उपलब्ध है? तो कानपुर में पेयजल, ठीक है, पेयजल के लिए, जल के लिए ये आपका लवकुश बैराज जो है उपस्थित है। पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो सभी लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के गंगा नदी बहती है, आपको ये भी याद रखना। ठीक है, कितने जिलों से होकर के? 28 जिलों से होकर के उत्तर प्रदेश के जिलों से गंगा नदी बहती है। इस चीज को सभी लोग याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया गया है। आपसे कहा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? ऑप्शन ए बिजनौर, ललितपुर, गाजीपुर या आपका चित्रकूट। सभी लोग बताएंगे कमेंट में, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या राइट हो जाएगा। और एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दो भैया, जितने भी लोग क्लास में हैं
एक बार क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा। चित्रकूट क्या हो जाएगा यहाँ पर? चित्रकूट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो एक चीज आपको बता दें, जो आपकी गंगा नदी है ये बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर निकल जाती है। इस चीज को भी आपको याद रखना, ठीक है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा गया है राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या का कितना प्रतिशत है? दिया गया है 0.09%, बी दिया गया है 0.07%, सी दिया गया है 0.06% और ऑप्शन डी दिया गया है 0.08%। आपसे क्या कहा गया है? यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन जो यहाँ पर बी दे रखा है, क्या दे रखा है? बी, यानी कि 0.07%। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहा क्या है उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? एक जनजाति है भोटिया जनजाति, जैसे आपका थारू जनजाति हो गया ना, थारू जनजाति सुना है आप? बताओ। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पर आपको बताना है जो आपकी भोटिया जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में निवास करती है, आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया मैदानी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी दिया गया पर्वतीय क्षेत्रों में, सी दिया गया तराई क्षेत्रों में और ऑप्शन डी दिया गया है आपका पठारी क्षेत्रों में। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। और शेयर भी करना है सभी लोगों को क्लास एक बार, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिएगा सभी लोग क्लास को। बताओ यहाँ पर राइट आंसर आपसे पूछा गया है, क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर्वतीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो यहाँ पर बी दे रखा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा गया है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? विशु दिया गया त्योहार है, हुमसु दिया गया नृत्य है, पंचपुत्री दिया गया जौन सारी देवी होती है, या उपरोक्त सभी। अब आपसे यहाँ पर कहा गया है कि सही जोड़ा सुमेलित पूछा गया है, जो आपका सुमेलित है। तो फटाफट जल्दी से जल्दी सभी लोग बता दो भैया क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। विशु एक त्योहार है, खुमसु एक नृत्य है, पंचपुत्री जौन सारी देवी है और उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, आपसे कहा गया उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? खरवार है, बुक्सा है, बनरावत है या आपका थारू है। अब क्या पूछा गया? न्यूनतम जनसंख्या वाली, ठीक है। क्या पूछा गया है? न्यूनतम जनसंख्या वाली उत्तर प्रदेश में जनजाति आपसे पूछेगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा? हाँ, बनरावत। क्या हो जाएगा? बनरावत हो जाएगा। यहाँ पर सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था कुशीनारा में, कौशाम्बी में, कालसी में या आपका कालपी में। तो बताना है अशोक का 14वां बृहद शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 में। बताओ भाई, एक बार शेयर कर दो आप सभी लोग, क्लास को शेयर कर दो। कालसी में बिल्कुल सही बताया है। ऑप्शन जो यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 8, आपसे कहा गया है उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, क्या कहा गया है? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के जो साक्ष्य हैं ये किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? देखो पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बताओ। दिया गया सोनभद्र व लखनऊ, आगरा व मथुरा, मेरठ व सहारनपुर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर आपसे पूछा गया है ताम्रपाषाण कालीन। ताम्रपाषाण कालीन ऑप्शन यहाँ पर जो दे रखा है सी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, आपसे कहा गया प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन ए दिया गया काम्पिल्य, मथुरा, अहिछत्र, कौशाम्बी। बताओ भाई, सभी को बताना है महाजनपदों की संख्या कितनी होती है। सभी लोग जानते होंगे भैया हमारे 16 महाजनपद हमारे कितने हैं? 16 हैं। जैसे कुरु, पांचाल, अहिछत्र है ना, इस प्रकार से बाजी, मल्ल, ये सब क्या है? हमारी महाजनपद है।
और उन्हीं में से एक आपसे कहा गया प्राचीन काल सूरसेन महाजनपद की राजधानी आपसे पूछेगी। क्वेश्चन नंबर 9। तो याद रखना आपकी क्या हो जाएगा, मथुरा। क्या हो जाएगा, मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, तो भैया आपके मथुरा में। ठीक है, सबसे कम वर्षा आपसे पूछा जा सकता है, सबसे कम वर्षा वर्षा वाला जिला। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहा गया संगम नगरी, कुंभ नगरी, क्या कहा गया, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थ नगरी, तीर्थराज, बताओ। अयोध्या, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, मथुरा, और दिया गया मलिहाबाद, लखनऊ। मलिहाबाद तो आपने सुना ही होगा, जो आम के लिए प्रसिद्ध है ना। मलिहाबाद काहे के लिए, आमों के लिए है। मथुरा यानी कि इसे हम पेड़ा नगरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेड़ा नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बताना है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा। ऑप्शन प्रयागराज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, संगम भी बोला जाता है प्रयागराज को। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 दिया गया है, निम्न में से किसका संबंध सही है। ऑप्शन ए दिया गया है भोटिया बाराबंकी, बुक्सा बिजनौर, राजी गोरखपुर, थारू बांदा। बताओ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है, आपसे सम्मिलित पूछा है। तो बुक्सा जनजाति बिजनौर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पर जो बी बताए हैं बिल्कुल क्या होगा, बुक्सा जनजाति बिजनौर, बुक्सा बिजनौर, बुक्सा बिजनौर। ठीक है, इस प्रकार से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। मिर्जापुर, गोरखपुर, इलाहाबाद या देवगिरी, सॉरी देवरिया। आपसे क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो आपकी ये थारू जनजाति है, इसकी सर्वाधिक जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा। तो याद रखना सब लोग, गोरखपुर। क्या हो जाएगा, गोरखपुर। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे चले। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 13। आपसे कहा गया राज्य में देवछठ का मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन ए दिया गया सिमरिग में, जो आपका सीतापुर जिले में पड़ता है, दाऊजी में, जो आपका मथुरा में पड़ता है, मथुरा के निकट पड़ता है, सिंगीरामपुर फर्रुखाबाद, और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कहीं भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे राइट आंसर पूछा है, सभी लोग बताएंगे भैया, जल्दी से बताओ। बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मथुरा जी में। बिल्कुल राइट आंसर बताए हैं भाई। ठीक है, दाऊजी मथुरा जी में, जी के निकट। सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहा गया सिंगीरामपुर में श्रृंगी ऋषि, क्या कहा गया, जो आपका सिंगीरामपुर है ये श्रृंग ऋषि, अभी आपने पीछे पढ़ा था, का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अभी आपने जस्ट पीछे पढ़ा हुआ है, मथुरा जिले में, फर्रुखाबाद जिले में, सहारनपुर जिले में, या आपका सीतापुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 14 तो सभी को पता होगा भैया, फर्रुखाबाद अभी आपने पीछे बिल्कुल जस्ट पढ़ के आए थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्रुखाबाद जिले में, यानी कि ऑप्शन आपका बेटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चले, क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया गया है। आपसे कहा गया गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां पर प्राप्त हुआ था। बताओ, एक मंदिर है गुप्तकालीन दशावतार, कौन सा मंदिर है, दशावतार मंदिर है। और आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, ये आपको कहां पर प्राप्त हुआ था, तो बताना है। ऑप्शन ए दिया गया कौशाम्बी, अयोध्या, मथुरा, या आपका देवगढ़। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में जल्दी से बता दो भाई, क्या आंसर हो जाएगा, देवगढ़। क्या हो जाएगा, देवगढ़। यहाँ पर जो लोग राइट आंसर बताए हैं डी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखें। ठीक है, तो एक बार भाई सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हम बता रहे हैं 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको करवाएंगे। ठीक है, और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो क्लास को, और तो और लाइक कर दो। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया, राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं। महादेव की, दुर्गा की, इंद्रदेव की, या आपका ब्रह्मा। अब देखो, एक जनजाति पड़ती है। ठीक है, एक राज्य की एक जनजाति है जौनसारी। जौनसारी जनजाति के लोग आपसे कहा गया किसकी पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 तो जो दुर्गा जी हैं उनकी पूजा करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर बी दे रखा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें।
अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 17, आपसे कहा गया राज्य में विश्व पांचोई हुआ दियाली दियाई उत्सव जनजाति के किस द्वारा मनाया जाता है। एक उत्सव होता है जैसे विश्व हो गया, पांचोई हो गया, वो दियाई, ये उत्सव है, ये किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं, आपसे ये पूछा गया। जैसे आपका महिगिरी हो गया, राजी हो गया, जौनसारी हो गया और बैगा हो गया। क्या दिया गया, महिगिरी, राजी, जौनसारी, ये आपका बैगा। क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर आपसे पूछा गया, क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये एक जनजाति है जौनसारी। देखो आपको बता दें, जनजातियों से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इस चीज को सभी लोग याद रखें, ठीक है। और ऐसा नहीं है याद करना है, अब जैसे आपका 1-2 चैप्टर आपका क्लियर होता है, जैसे लोक नृत्य हो गया, ठीक है, लोक नृत्य हो गया, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इस चीज को भी याद रखें सभी लोग, ठीक है। नदियों से अगर हम बात करें तो ज्यादातर नदियों से पूछे जा सकते हैं, जैसे आपकी घाघरा नदी है, ठीक है, घाघरा नदी हो गया। नहर में आपका शारदा नहर हो गया, ठीक है, शारदा नहर हो गया। और भी बहुत सी नदियां हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं, नहरें एक दूसरे से निकली हुई हैं, इनसे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। अब भैया गंगा नदी को सबने रट लिया, लंबाई की अगर हम बात कर देंगे तो उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है, ठीक है। अब कहाँ से निकलती है, बिजनौर से निकलती है, बलिया से बाहर चली जाती है, ये भी रट लिया भाई। 28 जिलों से होकर के गुजरती है ना, ये तो सब रट लेते हैं। रामगंगा कहाँ पे मिलती है भैया, कन्नौज में मिलती है ना, कन्नौज के पास। लेकिन जो अन्य क्वेश्चन रह जाते हैं, जैसे आपका यमुना नदी से हो गया, घाघरा नदी से हो गया, राप्ती से हो गया, इन क्वेश्चनों में बच्चे फंस जाते हैं, तो इनको भी आपको पढ़ना ही होगा, है ना। जो याद होता है उसको रट लेते हैं, जो याद नहीं उसको तो रटते ही नहीं। एक बार पढ़ लिया सोचते हैं ये तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ना होगा। याद रखें इस चीज को। आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, आपसे कहा गया उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अभी 22 जनवरी आने वाला है ना, बहुत धूमधाम से बनाया जाएगा रामलला का जो स्थापना होने वाला है, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आपसे कहा गया है उत्तर प्रदेश में जो भगवान श्री राम हैं कि जन्मभूमि अयोध्या की बात कर रहा है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी के, गोदावरी नदी के, सरयू के, या फिर आपका यमुना के, बताओ जल्दी से बताओ भाई, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये अगर नहीं बता पाया फिर क्या बताओ, बताओ जल्दी से बताओ। सरयू, 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 ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखें, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, दिया गया है निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी। एक अशोक थे, ठीक है, तो इन्होंने किस स्थान की तीर्थ यात्रा की, आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन ये दिया गया लुम्बिनी जो कि कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, गया, कुशीनगर, या उपरोक्त सभी। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, गया, कुशीनगर, उपरोक्त सभी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, अशोक की बात कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आपका डी होगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद करें। दिया गया भुइयां व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है। महाराजगंज में, सोनभद्र में, मऊ में, या आपका ललितपुर में। क्वेश्चन नंबर 20 में राइट आंसर आपसे पूछा गया है। ये दो जनजातियां हैं, एक तो आपका यह भुइयां और एक दिया गया बुनिया। ठीक है, ये जो जनजाति है किस जिले में निवास करती हैं, तो याद रखिए सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र, सभी लोग याद रखेंगे, बताओ। शेयर करते रहिए भैया क्लास को, सभी लोग शेयर करते रहिए। अगला क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ खिचड़ी गुड़िया बजहर होली त्योहार मनाए जाते हैं। भोटिया, थारू, बुक्सा या राज, बताओ। ये कुछ त्योहार हैं, ये किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं, आपसे ये पूछा गया। और याद रखिएगा त्योहार जो दिया गया है, त्योहार से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भैया। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन, देखो हम बता रहे जो भी चैप्टर होगा 1 से 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से, किसी से एक आएगा, किसी से एक भी नहीं आएगा। जैसे कि आपकी बात करो राजनीति से, कोई पता नहीं, क्लियर भी नहीं होता कि क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक है, तो जैसे त्योहार हो गए, मेले हो गए ना, और भी कुछ हो गए, जैसे सीमाएं हो गई, जिले हो गए, गंगा नदी यानी कि नदियां हो गई, पठार हो गए, इनसे तो क्वेश्चन निश्चित ही हो जाते हैं। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे नहीं आते।
ठीक है, तो इनको तो रट ही लेना है। जैसे त्योहार है, त्योहार तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन सबको रट लीजिएगा। यहाँ पर जो आपकी राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थारू जनजाति। क्या हो जाएगा, थारू जनजाति, बिल्कुल राइट आंसर। अगला दिया गया है 22 नंबर, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था। अभी देखो पीछे पढ़ के आए थे, ठीक है, किसकी राजधानी मथुरा थी, पढ़ के आए थे ना। दिया गया सूरसेन महाजनपद की, पांचाल महाजनपद की, कुरु की महाजनपद की, या मल्ल महाजनपद की। पांचाल, सूरसेन, कुरु, मल्ल, बज्जी, है ना, ये सब क्या है, महाजनपद है। महाजनपद की संख्या 16 है, सभी को पता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी भैया कहाँ पर थी, मथुरा थी। कहाँ पर थी, मथुरा थी। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे चले, अगला दिया गया है जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं घुमसू, छेला, रासो, उपरोक्त सभी। एक जौनसारी जनजाति है, इसके द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं, आपसे ये पूछा गया। तो सभी लोग याद रखेंगे उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, सभी लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घुमसू हो जाएगा, झेला हो जाएगा, रासो हो। आगे दिया गया है 24 नंबर, जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, यानी कि उपरोक्त सभी। अभी ये तो किया था भैया, सेम लग गया क्या। अगला दिया 25 दिया गया है, राज्य की किस जाति जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिले में। थारू जनजाति हो जाएगा, बैगा हो जाएगा, खरवार होगा, या आपका महिगीर हो जाएगा। बताओ, क्वेश्चन नंबर 25 में राइट आंसर पूछा गया है, यानी कि राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान कहां पर है, बिजनौर जिले में है भैया। किस जिले में है, बिजनौर जिले में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा महिगीर, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, महिगीर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखें सभी लोग। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 26, आपसे कहा गया निम्न में से किस जनजाति का संबंध सुमेलित है। दिया गया आपका बैगा, गोरखपुर, थारू, बांदा, बुक्सा, बिजनौर, भोटिया, बाराबंकी। सभी लोग याद रखेंगे भैया। बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी से बताना है सभी लोगों को 26 में। तो याद रखना बुक्सा बिजनौर। क्या हो जाएगा, बुक्सा बिजनौर, बुक्सा बिजनौर। आपसे क्या पूछा, सही सुमेलित है। यही अभी सेम क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था और अगली बार फिर से आ गया, यानी कि सेम नहीं है, थोड़ा अंतर है, ठीक है। उसमें दिया गया था बुक्सा बिजनौर जनजाति सुमेलित है कि नहीं, तो वहां पर हाँ बिल्कुल सही था। यहाँ पर थोड़ा पलट के दे दिया है क्वेश्चन, लेकिन घबराने की कोई बात, ठीक है। 27 नंबर में क्या कहा गया है, कुशीनगर किसकी राजधानी थी, मग्गू, मंगो की, लिच्छवादियों की, शाक्यों की, या मल्लों की। एक कुशीनगर एक राजधानी थी, ये किसकी राजधानी थी, है ना। आपसे ये पूछा गया है, तो याद रखना मल्लों की। किसकी राजधानी थी भैया, मल्लों की राजधानी थी, इसको आपको याद रखना है। अगला दिया गया महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ। बताओ, महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध थे, इन्हें महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ। जैसे आपका लुम्बिनी दिया गया है, काशी दिया गया, कुशीनारा दिया गया, या आपका श्रावस्ती दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28, तो ऑप्शन याद रखना है सभी लोगों को। कुशीनारा कहां पर, 28 में राइट आंसर आपसे पूछा जाए, क्या हो जाएगा, कुशीनारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखें। अगला दिया गया 29, आपसे कहा गया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, निवास करती है। तो खरबार होगा, बुक्सा होगा, थारू होगा, या आपका महिगीर होगा। इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, रट लीजिएगा भैया, ये तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखना यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, थारू जनजाति। क्या हो जाएगा, थारू जनजाति, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखें सभी लोग। आगे चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, राज्य में कर्मा नृत्य। देखो नृत्यों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो कर्मा नृत्य है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो बुक्सा, महिगीर, थारू, या आपका खरवार। बताओ भाई, जो आपका कर्मा नृत्य है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो खरवार जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा, खरवार जनजाति के द्वारा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे दिया गया है, दिया गया 31 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है। अच्छा, कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहा गया है लखीमपुर, सॉरी मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, या चित्रकूट। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो गया वो आपका लखीमपुर खीरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपसे कहा गया है राज्य की पठारी जनजाति, क्या कहा गया है, राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है, जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़ या आपका वाराणसी। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो याद रखना बेटा, यहाँ पर सोनभद्र होगा जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोनभद्र यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें 100 क्वेश्चन है भैया क्लास में, इस क्लास में 100 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है। और जितने भी ऐसे भी क्वेश्चन नहीं है, हर चैप्टर से 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। जनजातियों से, या मेले हों, या त्योहार हों, है ना, या नदियां हों, पठार हों, ठीक है, वन हो, हर चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। किसी से 4 भी क्वेश्चन है। हम आपसे पहले भी कह रहे हैं 100 क्वेश्चन है भाई, है ना, 100 क्वेश्चन है। और ऐसे नहीं क्वेश्चन है, सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया। तो बता रहे हैं सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पूछे तो जरूर ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये भी वादा करते हैं 100 क्वेश्चन से भैया 8 से 10 क्वेश्चन ना फंसे तो बेकार ही है ना। और 3 क्लासें लेंगे, 3 क्लासों में सारे के सारे क्वेश्चन करवाने हैं, ये भी याद रखिएगा। छोटे से शुरुआत करेंगे, बड़े तक लेके जाएंगे, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, है ना। अभी हम 0 से शुरुआत किए हैं और हमें लेके जाना है ऊपर तक, बहुत ऊपर तक, ठीक है, बहुत ऊपर तक लेके जाना है, जहां तक आप लोग जा सको। उतना मत समझ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अभी फालतू का मत समझिएगा, जितना सोच रहे उतना ही जाना है, ठीक है, याद रखना। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया 33 नंबर। आपसे कहा गया राणा कठरिया व टिगोरा नामक जनजाति राज्य की किस जनजाति की उपजातियां हैं, खीरी, जौनसारी, थारू या आपका बुक्सा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 33 में राइट आंसर पूछा जाए तो थारू जनजाति। देखो थारू जनजाति सबसे ज्यादा विस्तृत है उत्तर प्रदेश में, इस चीज को याद रखिए सभी लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, थारू जनजाति। आगे चलें, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है, बुक्सा, महिकीर, थारू या आपका खरवार। क्वेश्चन नंबर 34 में तो जो बुक्सा जनजाति है, इसका जो अपना मिलनसार है एक तरीके से, ठीक है, जाति का वर्ण विभाजन है वो कैसा है, हिंदुओं के जैसा है। किसके जैसा है, हिंदुओं के जैसा है, इस चीज को सभी लोग याद रखें, ठीक है। आगे आपका क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है, मिर्जापुर, मथुरा, आजमगढ़ या आपका ललितपुर। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे राइट आंसर आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, बताओ भाई, सभी को बताना है। 35 में ललितपुर, बिल्कुल राइट आंसर बताए हैं सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर जो डी बताए हैं ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया 36 नंबर, सॉरी 35, 36। हाँ, राज्य के किस जनजाति का संबंध कीरत वंश से है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया, जो कीरत वंश है, ठीक, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इसको, ठीक है, इतिहास में भी पढ़ा होगा। अब आपसे पूछा गया है यानी किस राज्य की जनजाति है जिसका संबंध कीरत वंश से है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया गया है महिगीर, बी दिया गया थारू, सी दिया गया बुक्सा और ऑप्शन डी दिया गया आपका खरवार। अब बताइएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भैया, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो याद रखना, जो एक जनजाति है कौन सी, कीरत वंश, ये आपकी थारू जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया, थारू जनजाति से संबंधित है, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा, आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 37, आपसे कहा गया निम्न में से किस जनजाति की राज्यों में सबसे कम जनसंख्या है। ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। अभी थोड़ा आपको पहले बताया भी था, है ना, अभी जनजातियों के बारे में, उसमें था क्वेश्चन। बताओ, सहरिया हो जाएगा, बनरावत हो जाएगा, पहरिया हो जाएगा या आपका बैगा हो जाएगा। सभी को बताना है, जल्दी से बताओ। उत्तर प्रदेश यानी कि किस निम्न में से किस जनजाति की संख्या राज्य में सबसे कम है। तो याद रखना बनरावत, किसकी, बनरावत, इसकी जनसंख्या जो है ये आपकी सबसे कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया बताओ। क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने महानिदेशक के रूप में किसे चुना है, मोहम्मद समीर, जगमोहन यादव,
अभिषेक चौधरी या मुशर्रफ चौधरी? सभी लोग बताएंगे। एक बार शेयर कर दो भैया, आप लोग क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। जितने भी लोग हैं क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर करते हैं। बताओ, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? बताओ भाई। अब देखो पहले कौन थे, ठीक है, अब वर्तमान में हमारे बदल गए हैं, ठीक है, समझ रहे हो, जिसे हम बोल सकते हैं महानिदेशक यानी कि डीजीपी। क्या होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं डीजीपी। तो जो डीजीपी होता है, ये जो महानिदेशक होता है पुलिस का, अधीक्षक महानिदेशक अधीक्षक होता है, ये कौन है? पहले तो इसमें से थे, ठीक है, अब इसमें ना तो आपका ए सही है, ना बी सही है, ना सी सही है, और ना ही आपका डी सही है। अब कौन है? प्रशांत कुमार, ठीक है, कौन है? प्रशांत कुमार, याद कर लीजिएगा, ठीक है, प्रशांत कुमार, योगी जी की सलाह में, ठीक है, कौन है भैया? प्रशांत कुमार है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, हाँ, जिसे नया डीजीपी बनाया गया, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। बताओ, इससे पहले, इनसे पहले थे जगमोहन, इनसे जो पहले थे ये थे जगमोहन यादव, लेकिन अब कौन है? प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। तो अब ऑप्शन में क्या याद रखना है भैया? ये, ठीक है, नए, कौन? वर्तमान में, याद रखिए, वर्तमान। किसकी सरकार है भैया? योगी जी की, योगी जी के कालीन में, ठीक है, इस चीज को सभी लोग याद रखें। आगे चलें भाई। बताओ, दिया गया है उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? नजीमाबाद क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, 18 हजारी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे 39 में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखना, तराई क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? तराई क्षेत्र में। यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया 40 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? इलाहाबाद, ललितपुर, सोनभद्र या आपका मिर्जापुर? आपसे क्या पूछा गया? एक बैगा जनजाति है, कौन सी जनजाति है बेटा? बैगा जनजाति है। अब ये बैगा जनजाति किस जिले में आपसे पूछा गया है, किस जिले में निवास करती है? तो आपको क्या बताना है, जल्दी से बताओ, क्या बताना है? सोनभद्र बताना है। क्या बताना है बेटा? सोनभद्र बताना है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 41। कहा गया है राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, सहारनपुर या आपका बिजनौर? 41 में राइट आंसर आपसे पूछा गया, सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा लखीमपुर खीरी। और किसके लिए? थारू जनजाति के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, थारू जनजाति के लिए खोला गया है। क्या? विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन दिया गया है राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है? माड़, जाड़, कड़ा या आपका पाड़? सभी लोग याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? जाड़ कहा जाता है, जो चावल से बनाई जाती है। ये चावल से बनाई जाने वाली मदिरा किस जनजाति के द्वारा? थारू जनजाति के द्वारा। उसे हम क्या कहते हैं? जाड़ कहते हैं। इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। आगे चले, 43 दिया गया है उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती है? बलिया व बिजनौर, देवरिया व गोरखपुर, मऊ व आजमगढ़, सोनभद्र व वाराणसी? उत्तर प्रदेश में एक जनजाति और दी गई है आपकी, चेरो जनजाति। किन जिलों में क्या करती है? निवास करती है। आपसे ये पूछा गया। भैया बताओ, सभी लोग बताओ, शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, भैया क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। हाँ, सोनभद्र व वाराणसी, बिल्कुल सही बताए हैं, सोनभद्र व वाराणसी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 44। किस राज्य की राजधानी छत्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है? ऑप्शन है कुरु महाजनपद, पांचाल महाजनपद, कुशीनगर महाजनपद या चेदी महाजनपद? तो सभी लोग याद रखेंगे पांचाल। क्या हो जाएगा? पांचाल महाजनपद। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? अब देखो, विद्युत गृह जैसे आपका ओबरा हो गया है ना, ये भी आपका है ताप विद्युत संयंत्र। तो ये सारे के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, कहीं भी पूछे जा सकते हैं भैया। तो आपसे पूछा गया है कि चंद्रपुरा
ग्रह पूछा गया। क्या पूछा गया? चंद्रपुरा विद्युत ग्रह। सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो या आपका सरायकेला। तो सभी लोग बताएंगे 45 में राइट आंसर बोकारो। क्या हो जाएगा? बोकारो हो जाएगा बेटा। क्या है? चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह। चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह कहाँ पर है? बोकारो में है। चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह बोकारो। ऐसे याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको। 46 नंबर दिया गया, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? कानपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या आपका मुजफ्फरनगर में। एक आपकी परियोजना है, कौन सी? मेजा ताप विद्युत परियोजना। कौन सी भैया? मेजा ताप विद्युत परियोजना। मेजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर लगाई जा रही है? तो इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में एक परियोजना है मेजा ताप विद्युत परियोजना। मेजा ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ पर लगाई जा रही है? तो इलाहाबाद में लगाई जा रही है। याद कर लीजिएगा, मेजा ताप विद्युत परियोजना। सभी लोग याद रखेंगे। कहाँ पर? इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है 47 नंबर। कहा गया है उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? किसकी? आपसे कहा गया उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह के द्वारा ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए मेजा में, परीक्षा में, करछना में या आपका रोजा में। क्वेश्चन नंबर 47 में राइट आंसर बताना है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रोजा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रोजा। सभी लोग याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया भैया? जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा भाई, मजा से अच्छा मजा आने वाला है क्वेश्चनों को, ठीक है, लेकर के। बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हम आपसे पहले ही बोल दिया है, हर जगह अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए एक क्लास, ठीक है। एक दिन में एक ही क्लास पढ़ाते हैं भाई, और वो भी अच्छी ना हो तो फिर बेकार है, ठीक है। यहाँ पर बताओ, आपसे कहा गया निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित कौन सी समुद्रगुप्त का प्रथम प्रसिद्ध लेख प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए दिया गया प्रयागराज, बी दिया गया कौशाम्बी, सी दिया गया मथुरा और ऑप्शन डी दिया गया है वाराणसी। 48 में राइट आंसर आपसे पूछा गया, जल्दी से बताओ क्या पूछा गया? अशोक स्तंभ हरिसेन एक स्तंभ है किसके? अशोक स्तंभ हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रसाद लेख प्राप्त हुआ है, आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 48 में। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रयाग में। क्या हो जाएगा? प्रयाग में। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया 49 नंबर, आपसे कहा गया निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रसाद लेख प्राप्त हुआ है? भैया अभी तो बताया था प्रयाग में। कहाँ से? प्रयाग में। कहाँ से भैया? प्रयाग में। दोनों क्वेश्चन सेम थे। क्या थे? दोनों क्वेश्चन सेम थे, 48 और 49। अगला है हमारा 50 हो गया। देखो बताओ, दिया गया इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय स्थित है? चंद्रशेखर आजाद होगा नहीं, है ना? गलत हो गया, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, थोड़ा गलत है, इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद, मिस्टेक हो गया लिखने में, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है अलीगढ़ में, कानपुर में, सीतापुर में, आपका लोहड़ में। सभी लोग बताएंगे लोहड़ में। तो क्या हो जाएगा? कानपुर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? क्या बेटा? चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका ये कानपुर में स्थित है। कानपुर में स्थित है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51, आपसे कहा गया उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना का आरंभ हुई। कब आरंभ हुई? एक उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा थी, अनौपचारिक शिक्षा योजना, ये कब आरंभ हुई? आपसे ये पूछा गया कब आरंभ हुई। तो सभी लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए दिया गया है 1975, ऑप्शन बी दिया गया है 1999, सी दिया गया 1912 और ऑप्शन डी दिया गया 1935। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 51। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना जो थी, अनौपचारिक शिक्षा योजना जो थी 1975, 1975 अनौपचारिक शिक्षा योजना, अनौपचारिक शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में 1975। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया 52 नंबर, कहा गया उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी। देखो एनटीपीसी क्या होता है, आपसे इसका नामकरण पूछा जा सकता है। क्या है एनटीपीसी? तो दिया गया है उत्तर प्रदेश यानी कि यह दिया गया राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम,
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ठीक है, द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? रायबरेली में, अंबेडकर नगर में, औरैया में, या आपका सिंगरौली में? सिंगरौली में। बताओ 52 में राइट आंसर आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा? सिंगरौली। सिंगरौली इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। एनटीपीसी यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ठीक है, द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र जो था इसकी स्थापना तो कहां पर? सिंगरौली में। सिंगरौली में, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें 53 में दिया गया थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? दिया गया उल्टावा थारू थारू जनजाति की एक उपजाति है, इनका मुख्य भोजन चावल है, इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, उपरोक्त सभी। अब ये तो पता होगा थारू जनजाति के द्वारा एक मदिरा बनाई जाती थी, क्या? मदिरा, ठीक है, शराब। शराब वो किससे बनती थी भैया? ये तो पता ही होगा, चावल से। क्या बनाई जाती थी? शराब, जो बनती थी आपके चावल से, ठीक है, चावल से। उसको हम बोलते थे जाड़। क्या बोलते थे? जाड़ बोलते थे। ये तो भैया सभी को पता होगा। और यहाँ पर जब आंसर की बात करेगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि उल्टवास थारू 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 जनजाति की क्या है? उपजाति है, इनका मुख्य भोजन चावल है। बिल्कुल सही है। अब चावल से ही याद कर लीजिएगा। अब थारू है, ठीक है, इनमें से संयुक्त प्रथा का प्रचलन भी था, एक परिवार को जोड़ने का, ठीक है, और वही आपसे कहा गया था। तो मदरा यानी कि जो शराब थी, शराब काहे से? चावल से मिलती थी, और चावल से जो शराब बनती थी उसका नाम क्या था? जाड़ था। इस चीज को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दिया गया है 54 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठभरवा भोज कब दिया जाता है? अब देखो भैया, लठभरवा भोज ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब लठभरवा भोज ये मत समझ लीजिएगा, है ना, कोई शादी ब्याह में हो रहा होगा, कोई त्योहार पे हो रहा होगा, ऐसा तो बिल्कुल कदापि ना हो, ठीक है। दिया गया है त्योहारों के अवसर पर बिल्कुल भी भैया ना होगा। दिया गया मृत्यु के विधवा विवाह के अवसर पर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें, विधवा विवाह के अवसर पर एक भोज चलता है, लठ भरवा भोज। क्या? लठ भरवा भोज। किसके? विधवा विवाह के अवसर पर, ठीक है। खाया खायो कभी? ना खायो, सुना भी ना होगा, आज देख लिया है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो याद कर लीजिएगा भैया, लठ भरवा। नहीं तो आप कहीं सोचो त्योहार पर होगा या मृत्यु पर होगा, है ना, या फलदान में मिलेगा खाने को, ऐसा कुछ भी ना है। समझ जाओ अब तुम लोग। दिया गया है नेपाल उत्तर प्रदेश का, सॉरी, नेपाल उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? नरौरा परियोजना, गंडक परियोजना, बिहारी बांध, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 में राइट आंसर आपसे पूछा गया है। तो जो आपकी गंडक परियोजना है, जो आपकी ये गंडक परियोजना है, ये नेपाल और उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित एक नई परियोजना। कौन सी? गंडक परियोजना। कौन कौन सी? नेपाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और आपका बिहार हो गया। इनसे सम्मिलित परियोजना है, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। और कौन सी है? गंडक परियोजना, ये भी आपको याद रखना है। दिया गया परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहां पर स्थापित है? सहारनपुर, इलाहाबाद, नरौरा, या साहिबगंज? बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन नरौरा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखें। अगला दिया गया 57 नंबर, आपसे कहा गया किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, या आपका लखीमपुर खीरी? बताओ क्या हो जाएगा? किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 57 में राइट आंसर आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया गया 58 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैज खां का जन्म हुआ था? राजापुर, मथुरा, काशी, या आपका आगरा? 58 में राइट आंसर पूछा है। 58 में राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। क्या क्या पूछा गया है? यानी कि शहर, यानी कि उर्दू के जो कवि थे मिर्जा गालिब, कौन है? मिर्जा गालिब। और संगीतज्ञ थे एक उस्ताद फैज, ठीक है, आगरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला दिया गया 59 में, आपसे कहा गया उत्तर प्रदेश में किस घाटी में मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? चकिया में घाटी में, सिंगरौली में, बेलन में, या आपका इनमें से कोई नहीं। 59 में राइट आंसर बताना है तो चकिया घाटी में। कहां पर? चकिया घाटी में माता देवी की क्या मिली थी आपकी? ठीक है, प्रतिमा। प्रतिमा यानी कि मूर्ति टाइप में जो होगा वही आपकी मिली थी, ठीक है। इस चीज को याद रखें। आगे चलें। अगला दिया गया 60 नंबर, राज्य में कहां पर नरौरा
परमाणु संयंत्र अवस्थित है? सहारनपुर में, बुलंदशहर में, रायबरेली में, आपका इलाहाबाद में। 60 नंबर में बताओ भाई फटाफट जल्दी से जल्दी। बुलंदशहर में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी। क्या हो जाएगा? बुलंदशहर में नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है। ठीक है, अगला दिया गया 61 नंबर आपसे कहा गया उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1994 में, 1998 में, 2002 में या 1990 में? आपसे क्या पूछा गया? विद्युत नियामक जो आपकी ये की आयोग है इसका गठन पूछा गया है। तो सभी लोग याद रखेंगे 1998 में। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया 62 नंबर दिया गया घाटमपुर परियोजना राज्य में कहां पर स्थापित की गई? दिया गया करछना में, मेजा में, रमाबाई नगर में या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया है घाटमपुर परियोजना राज्य में कहां पर स्थापित की गई है? कहां पर स्थापित की गई है? कौन सी घाटमपुर परियोजना राज्य में कहां पर स्थापित की गई है? तो सभी लोग बताएंगे, बताओ भैया जल्दी से बताओ। हाँ, रमाबाई नगर में। कहां पर? रमाबाई नगर में। ऑप्शन जो बेटा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया 63 नंबर बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? देखो कौन सी नदी पर? आपसे पूछा जा सकता है बेतवा नदी पर, पूछा जा सकता है बेतवा नदी पर निर्मित कौन सी परियोजना है ना, संयुक्त परियोजना है। तो आपकी राजघाट परियोजना। अब राजघाट परियोजना है कहां पर? उत्तर प्रदेश व बिहार, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजस्थान या उत्तर प्रदेश गुजरात। क्वेश्चन नंबर 63 में तो याद रखना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब एक चीज आपसे पूछा जाता है, राजघाट जो आपका समाधि स्थल है ये किसके लिए है? बताओ। राजघाट समाधि स्थल आपसे पूछे, राजघाट समाधि स्थल बताओ। राजघाट समाधि स्थल, समाधि स्थल तो याद रखना जो ये आपका राजघाट समाधि स्थल है ये आपका महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। चलें भाई आगे चलें। अगला जो आपका क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा, दिया गया है देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है? 19.8%, 18.6%, 20% या 17.5%? 64 में राइट आंसर आपसे पूछा गया है तो सभी लोग याद रखेंगे 18.6% जो आपका उत्पादन खाद्यान्न का है ये उत्तर प्रदेश में होता है। कितना? 18.6%। अगला दिया गया 65 नंबर आपसे कहा गया देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? 18%, 20%, 19% या 21%? 65 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर बताना है तो याद रखें सभी लोग 20%। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो हम भूल जाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ना भी होता है। जैसे आपका दिया भी गया अभी बोर्ड पर जो देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग क्या होता है, कितना प्रतिशत भाग ठीक है उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 20%। इस चीज को सभी लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन दिया गया 66 दिया गया उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहां पर स्थित है? देवप्रयाग यानी कि मिर्जापुर में, पिपरी सोनभद्र में, नरौरा बुलंदशहर में या आपका बेतवा झांसी में? 66 में राइट आंसर पूछा गया है तो पिपरी सोनभद्र में। क्या हो जाएगा? पिपरी सोनभद्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे चले। 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? दिया गया करछना ताप विद्युत परियोजना, मेजा ताप विद्युत परियोजना, बारा ताप विद्युत परियोजना या आपका उपरोक्त सभी। आपसे पूछा गया है कौन सी परियोजना है जो कहां पर? इलाहाबाद में। कहां पर भैया? इलाहाबाद में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। सभी लोग बताएंगे 67 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया 68 नंबर उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? डॉक्टर पी के सिन्हा, दयाराम साहनी, जी आर शर्मा, इनमें से कोई नहीं।
बेलन घाटी एक पड़ती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसकी खुदाई किसके निर्देशन कार्य में की गई? 68 में सभी लोग राइट आंसर बताएंगे तो जी आर शर्मा के द्वारा, जी आर शर्मा के निर्देशन कार्य में ये कार्यकाल में क्या हुआ था कि इसकी खुदाई की बेलन घाटी। दिया गया 69 नंबर, दिया गया 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया? ऋतुल चटर्जी, अनुराग सिन्हा, आशीष या नरसिम्हा यादव, ठीक है। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट बता दीजिएगा। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 69 फटाफट बताइएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आशीष, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया 70 नंबर, दिया गया उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है? 17, 18, 20 या आपका 14? कितनी प्रतिशत भूमि पर, जल्दी से बताओ भैया सभी लोग, कितनी प्रतिशत भूमि पर की जाती है? तो 18%। कितने प्रतिशत? 18%, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया है पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फरक्काबाद क्षेत्रों तक था तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? मथुरा को, काम्पिल्य को, कौशाम्बी को या आपका कुशीनगर को? क्वेश्चन नंबर 71 में बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? काम्पिल्य को, बिल्कुल राइट आंसर बताया, ठीक है। थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं भैया, बिल्कुल थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? काम्पिल्य हो जाएगा, सभी लोग इस चीज को याद रखेंगे। आगे चले, अगला जो क्वेश्चन दिया गया 72 नंबर, आपसे क्या कहा गया? राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? खरवार, महिगीर, थारू या आपकी बुक्सा? राज्य की कौन सी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है? सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ भैया, सभी लोगों को बताना है, फटाफट बता दीजिएगा। और एक बार सभी लोग शेयर भी करते रहे क्लास को, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सभी लोग शेयर किया करें। बताओ, जल्दी से बताइएगा, सभी लोगों को बताना है, जल्दी से बताओ। राज्य की कौन सी जनजाति है जो आपके इस्लाम धर्म को मानती है? किसको मानती है? इस्लाम धर्म को मानती है, वो आपकी महिगीर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? महिगीर। अगली आगे चले, जगह 73 नंबर, राज्य की वह कौन सी जनजाति है जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाती है? किस राज्य में एक ऐसी जनजाति भी है जो दीपावली को किस रूप में मनाती है? शोक के रूप में मनाती है। अब देखो है कौन सी, ऑप्शन ने दिया गया पहरिया, थारू, बैगा या सरिया। तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका थारू। क्या हो जाएगा? थारू जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, इस चीज को सभी लोग याद रखें। आगे चले, दिया गया वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैज्ञानिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1983 और ऑप्शन डी 1993। सभी लोग बताएंगे, आपसे पूछा गया वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई, कब हुई थी? बताओ। क्वेश्चन नंबर 74, चलिए बताओ। हाँ, 1983। क्या हो जाएगा? 1983। सभी लोग याद रखेंगे भैया। आगे चले, 75 नंबर, आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? प्रतापपुर, सिंगरौली, मेरठ या चिन्हट? जल्दी से बताओ, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपसे पूछा गया है यहाँ पर राइट आंसर, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चिन्हट। देखो आपसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश में एक वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध का व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर? चिन्हट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। अगला दिया गया, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989, 1999, 1944 और 1924 को। तो सभी लोग याद रखेंगे कब किया गया भैया, कब किया गया? तो 1989 को। कब? 1989 को जो दूसरी राजभाषा थी उत्तर प्रदेश की उर्दू, उसको जोड़ा गया था, पहली हिंदी, दूसरी उर्दू। अगला दिया गया 77 नंबर, आपसे कहा गया निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? दिया गया है अप्रय ताप विद्युत परियोजना है जो वो कहाँ पर है? बरेली में है। और यह ताप विद्युत औरैया में है, बिल्कुल सही बात होगा। दादरी कहाँ पर होगा? गौतम बुद्ध नगर। और उपरोक्त सभी सही है। अब बताओ क्या हो जाएगा 77 में राइट आंसर बताना, उपरोक्त सभी सही है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 78 दिया गया उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? अप्रैल 1990 में, अप्रैल 1975 में, अप्रैल 1980 में, अप्रैल 1959 में। अब जल्दी से बताएंगे उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 78 में ऑप्शन आपका हो जाएगा
1959 में उत्तर प्रदेश की विद्युत परिषद का गठन किया गया था। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया 79, दिया गया उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई? पूर्वी सोवियत संघ, जापान, ब्रिटेन या आपकी जर्मनी? तो याद रखना ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्व सोवियत संघ। ओबरा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस नहर पर खात्मा शक्ति केंद्र स्थापित है? ऑप्शन ए बेतवा नहर, घग्गर नहर, शारदा, इनमें से कोई नहीं। एक आपकी खात्मा शक्ति केंद्र है, ये किस नदी पर, सॉरी किस नहर पर स्थित है? 80 में आपसे पूछा गया है, तो सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन आपका हो जाएगा शारदा नहर। क्या हो जाएगा? शारदा नहर। अगला दिया गया 81 नंबर, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 1 है, 5 है? 2 है, 1 है, 3 है, 5 है? तो 3 है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्या दिया गया है, भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा है। रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या आपका महाराष्ट्र में? कहां पर? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थापित की गई? बुलंदशहर, अलीगढ़, इलाहाबाद या आपका झांसी में? कौन सी एक शीतला जल विद्युत परियोजना है बताओ? 83 में। तो याद रखना झांसी में। झांसी में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो से मुझसे कोई सुनी कहानी थी ना, सुना होगा ना, झांसी वाली रानी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? झांसी हो जाएगा। अगला दिया गया 84 नंबर, आपसे कहा गया कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? बस्ती, कौशाम्बी थी, श्रावस्ती थी, आपका कुशीनगर। अब देखो महाजनपद से भी क्वेश्चन, अब देखो 16 महाजनपद है, आपको तो पता ही होगा कितने हैं, 16 महाजनपद है। तो इनको एक बार अगर आप याद कर लोगे तो एक क्वेश्चन बनता है। 16 ही तो है, 16 ही तो है। एक दिन में 4 याद कर लीजिएगा, एक बार में 4, 4 सुबह याद कर लीजिएगा, 4 दोपहर में याद कर लीजिएगा, 4 शाम को याद कर लीजिएगा, फिर चारों को पढ़ लीजिएगा, फिर संडे को अगले फिर याद कर लीजिएगा, है ना। इस तरीके से याद कर लो, 16 याद हो जाएंगे। सीधी सी बात है भैया। बताओ, श्रावस्ती बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रावस्ती, श्रावस्ती, कौशल महाजनपद श्रावस्ती। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। याद रखना। 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? महिगिर, बहराइच, बुक्सा, बिजनौर, खरवार, ललितपुर, थारू या बाराबंकी? बताओ, सही जो सुमेलित है वही आपको बताना है 85 में। तो याद रखना बुक्सा बिजनौर, बुक्सा बिजनौर, बुक्सा बिजनौर। ठीक है, जो आपका बुक्सा बिजनौर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 86 दिया गया, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? मीरकुल ने, कनिष्क ने, चंद्रगुप्त ने या हुड नेता तोरमान ने? बताओ, हुड नेता तोरमान ने। तो ऑप्शन यहाँ पर जो डी होगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, यानी कौशाम्बी को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई थी इसी ने। ठीक है, इस चीज को याद रखें। अगला दिया गया 87 नंबर, आपसे कहा गया हिंद नदी तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किस लोगों के द्वारा की गई? मुसलमानों द्वारा, आर्यों द्वारा, भारत के सेवक समाज द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा? 87। तो याद रखना, जो एक हिंडन नदी है, हिंडन नदी कहाँ पर पड़ती है? उत्तर प्रदेश यानी आलमगीर। तो ये भारत के सेवकों द्वारा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इधर आपका मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, इधर आपका आलमगीरपुर पड़ता है। ठीक है, दैमाबाद पड़ता है, दैमाबाद, और इधर पड़ता है आपका सुत कांगे डोर, कांगे डोर। ठीक है, इस तरीके से होता है। और ये जो भाग है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आलमगीरपुर, है ना, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, मांडा जम्मू कश्मीर पड़ता है। इसी तरीके से आपसे पूछा गया है, इस चीज को सभी लोग याद रखें। आगे चले, 88 नंबर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? कानपुर, इलाहाबाद, मथुरा या इनमें से कोई नहीं? तो ये सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? मथुरा में होती है। और मथुरा में ही आपका कौन सा गोकुल बैराज है? गोकुल, गोकुल बैराज है। ठीक है, किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर है, यमुना नदी पर है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1376 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर के बहती है। कितने जिलों से होकर भैया? 20 जिलों से होकर, ठीक है, से होकर
होकर बहती है। कितने जिलों से होकर? 20 जिलों से होकर के बहती है। जो आपका गोकुल बैराज है ये पेयजल के लिए उपलब्ध है। किसके लिए? पेयजल के लिए। पेयजल के लिए क्या है? उपलब्ध है। उपलब्ध है भैया, इस चीज को भी सभी लोग याद रखेंगे। मथुरा में तेल शोधक कारखाना, ठीक है, तेल शोधशाला, शालाएं भी यहाँ पर हैं। कहाँ पर हैं? मथुरा में हैं। इस चीज को भी सभी लोग याद रखें। अगला दिया गया है निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ पर लगाए गए हैं? महोबा में, चित्रकूट में, गोरखपुर में या उपरोक्त सभी में। 89 में राइट आंसर आपसे पूछा गया है, तो उपरोक्त सभी में। जैसे आपका गोरखपुर, चित्रकूट, महोबा, गोरखपुर, चित्रकूट, महोबा, गोरखपुर, चित्रकूट, महोबा, महोबा, चित्रकूट, गोरखपुर। क्या पूछा गया है? मॉनिटरिंग स्टेशन, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया 90 नंबर, ठीक है, 90 नंबर आपसे कहा गया है राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए हैं? 9, 3, 9, 6, 3 या 5, 9, 6, 3 या 5, 9, 6, 3 या 5, तो 3 हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा था, कौन कौन से पढ़ा था? कौन कौन से पढ़ा था? महोबा, चित्रकूट और गोरखपुर। कौन कौन से? महोबा, एक तो आपका महोबा है, एक आपका गोरखपुर है, गोरखपुर है, और एक आपका चित्रकूट, ठीक, महोबा, गोरखपुर एंड चित्रकूट, महोबा, गोरखपुर एंड चित्रकूट, महोबा, गोरखपुर एंड चित्रकूट। मॉनिटरिंग, ठीक है, स्टेशन, मॉनिटरिंग स्टेशन। तो भैया आज की क्लास में जो क्वेश्चन थे वो आपके इतने ही क्वेश्चन थे जो हमने आपके करवा दिए, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों को करवा रखे हैं, और ऐसे ही डेली के डेली आया करें क्लास में, ठीक है भाई। डेली के डेली सभी लोगों को आना है क्लास में। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं। एक दिन में हम आपकी एक ही क्लास लेते हैं, ठीक है, एक क्लास ही लेते हैं। और एक क्लास लेने का मतलब यही है कि जितने भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए यूपी पुलिस में, वही क्वेश्चनों को लेकर के। ऐसा नहीं है हम डेली 4-6 क्लासें लें और ऐसे ही क्वेश्चन छाप के और चले जाएं। हम वो क्वेश्चन लेके आए हैं इसीलिए आपके लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना होती है, ठीक है। जैसे यूपी पीईटी में भी इस सिलेबस से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो इससे पूछे गए थे, ठीक है। यूपी पुलिस पीछे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनसे उठाए हुए क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से हम आपको बोल रहे हैं एक दिन में एक ही क्लास लेके आते हैं, वो भी बहुत ही मेहनत करके, ठीक है। तो सभी लोग आइएगा डेली की डेली क्लास में, और सभी लोगों को लेनी है क्लास। तो अभी तो हम चलते हैं, मिलेंगे आपको फिर नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। और सभी अपने दोस्तों को भी बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। चलते हैं फिर भाई, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू।